नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकातु व उलुल इल्मि काइमन बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे विच अल्लाह दी तौहीद दा जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह आल इमरान दी 18वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। सुने रब ने इस आयत पाक फरमाया अल्लाह जल्ला शानहू ने और फरिश्तियां ने और इल्म वाले ने गवाही दी है कि उहदे सिवा होर कोई मबूद नहीं, उही इंसाफ दा हाकम है। उहदे सिवा होर कोई मबूद नहीं, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यानी सोने रब ने फरमाया कि मैं अपनी गवाही आप दी है कि मैं वाहिद ला शरीक है, खालिक व मालिक हाँ सारी कायनात दा। और फरिश्तियां ने फिर इसकी गवाही दी और इल्म वालियां ने जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की नेमत तो नवाजा और हकीकत पसंद है, कुरान सुन्नत की नेमत तो नवाजा, उन्होंने भी गवाही दी कि अल्लाह एक है, वाहिद ला शरीक है। अपनी सोहनी पाक ज़ात ना ज़ाहिर बातन के अंदर हर जगह हाजिर मौजूद है बगैर किसी मोहताजी तो, और हर वेले कायनात की हर शहर देख रहे, इंसानों ने भी देख रहे, बड़ी मुहब्बत भरी निगाह ना ताकि मासुआ अल्लाह तो मुँह मोड़ के ला इला दी नफ़ी इल्लड़ दा इस बात हासिल करके कलबन मेरी ज़ात डुब के अपने पिरो पेशवा और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत मेरा दीदार हासिल करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि वही इंसाफ का हाकम है, इंसाफ करने वाला अल्लाह पाक दुनिया में भी आखिरत में भी सब नूं इकट्ठियां करके फिर इंसाफ करेगा, जज़ा सदा का प्रोग्राम मुकम्मल करेगा। और वो सिवा कोई मबूद नहीं तो अल्लाह पाक हिकमत वाला जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया तखलीक किया पैदा किया ये सारा एक हिकमत के तहत है और वो बेहतर समझदा हिकमत सानू समझ आउण या ना आउण। तो साडी जिम्मेदारी है कि असीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म से अखां बंद करके अमल करिए, नफ्से मारा नूं मुतमइन्ना बनाइए नफ्से मारा की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दईए और कदे भी नफ्स की ख्वाहिश पर अमल ना करिए। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां खलकी असबाबो अरबाब चो कलबन निकल जाइए, फिर कोशिश भी करिए इन्हां दा ख्याल ना आवे। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राग़ब रहिए कलबन, रोज़े लफ्ज़ दा कीता वादा वह पास करिए और दीदे मौला वास्ते दिन रात जदोजहद करिए, कुरान सुन्नत और औलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी तालीमात पे अमल करिए। तो हजूर दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सूफी यो आ कि जिदे एक हथ से कुरान हकीम होवे, दूसरे हाथ च सुन्नत मुस्तफ़ा होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अपना रूहानी सफ़र कुरान सुन्नत की रूह की रोशनी तय करे, सारी जिंदगी ज़ाहरन बातन कुरान सुन्नत पर अमल करे। तो जिन्हें भी शैतानी नफसानी दजाली इस्लाम इंसानी दुश्मनों के और गुमराह फिरकियां के बनाए हुए जहनमी फिरकियां के बनाए हुए दस्तूर ने तबलीगी निसाब ने सब दफन कर दिए, सिर्फ कुरान सुन्नत के उत्ते चलिए और हमेशा इजमाई अहले सुन्नत के नाल रहिए। तो जिहड़ा कुरान सुन्नत की रोशनी च चलता वही कामयाब होंदा है, तो बाकी सारे नाकाम होंदे इस दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी। हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी फरमाते नफस की मिसाल शैतान की तरह, यदि मुखालफत आबादत का कमाल है। फिर आप मजीद फरमाते गाफल उलमा, गाफल अमीरां तो, काहल फकीरां तो और जाहिल दरवेशां की सोबत तो परहेज करना जड़ा ये इबादत है। फिर आप फरमाते सारे मुल्क का बगाड़ तीन गुरोहां दे विगड़ना हुंदा है, हुक्मरान जदों बेइल्म होण, आलम जदों बेअमल होण, फकीर जदों बेतवक्कुल होण।
फिर आप फरमाते हैं कि दरवेश नूं लाजम है कि वह बादशाह की मुलाकात नूं सप और अजदहे की मुलाकात के बराबर समझे। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तनहा महफूज है, हर गुनाह की तकमील दो नाल ही हुंदी है। फिर आप मजीद फरमाते तमाम खूबियां का मजमूआ जिहड़ा वो सीखना है, यानी कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ और अमल करना है, फिर होरां नूं सिखाउणा। आप मजीद फरमाते ने कि जब तक तेरा अतराउणा और गुस्सा करना बाकी है तो अपने आप नूं आहले इलम च शुमार ना कर। ते आप मजीद फरमाते आलम अपने इलम नूं दुनियादारां दे कोल उठण बहन ना मैड़ा ना कर। आप मजीद फरमाते कि इलम तो मुराद अमल है। अगर तू अपने इलम ते अमल कर दे, अगर तुसी अपने इलम ते अमल कर दे तो फिर दुनिया तो भज दे, क्योंकि इलम दे विच कोई शै इदां दी नहीं जिहड़ी मुहब्बत है दुनिया ते दलालत करे। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए नफ्स शैतान दुनिया दे इन्हां पुजारियां तो अलग रहे। तो सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे, खुद स्पुर्ग दी बादशाहत हासिल करे, मुर्दा बन के पिरो पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोहणे दे अगे हाजिर रहे, कलबन ज़ाते मौला ही डुबा रहे, कुरान सुन्नत दी रोशनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ वधदा रहे, ताकि इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां दीदे मौला हासिल कर सके और इत्थे हासिल दीदे मौला हासिल करेगा तो आखिर च खुलियां अखां ने दीदार होएगा। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है सोए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाकज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा ता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।